आज हम अनंत शब्द के बारे में जानेंगे। मानव जीवन के अंदर जब भी कोई घटना घटती है, या तो उसे स्वीकार होती है या उसे अस्वीकार होती है। जो उसे स्वीकार होती है उसमें सहजता, खुशी और आनंद प्राप्त करता है, और जो उसे अस्वीकार अर्थात स्वीकार नहीं होती तो उसमें दुख, कष्ट का अनुभव करता है। मानव ने अपने जीवन के अंदर हर शब्द का एक विपरीत शब्द बनाया है, अर्थात एक परिस्थिति और उसकी अपोजिट परिस्थिति जैसे बनती है उसका शब्द है। जैसे दिन रात, लाभ हानि, गोरा काला, मोटा पतला, लंबा नाटा, ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका विपरीत शब्द अर्थात विपरीत परिस्थिति के लिए भी शब्द बनाए गए। मगर कुछ ऐसे शब्द जब उनकी विपरीत परिस्थिति बन जाती है तो उसके शब्द नहीं हैं। जैसे स्वीकार और अस्वीकार, अर्थात हमने जो शब्द बनाया है स्वीकार भाव से, जो हमें कबूल है, उसकी अपोजिट परिस्थिति बनती है तो उसके पहले हम अगर आ लगा दें, सहमति, असहमति, संभव, असंभव, और ऐसे अनेक शब्द हैं जो दूसरी परिस्थिति बनते ही स्वीकार भाव वाली शब्द पे आ लगा दी जाए तो वो स्वीकार बन जाता है। मगर एक शब्द जो आ से ही आरंभ होता है, जिसको आनंद कहते हैं, इसका विपरीत शब्द नहीं है। अर्थात अगर जिसकी भी अवस्था एक बार आनंद के रूप में आ गई तो जीवन भर वो आनंद में ही रह सकता है। वो कैसे? जैसे ही कोई घटना घटती है हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो हम उसमें खुशी प्राप्त करते हैं, और जो घटना हमें नहीं कबूल, जो हमारी चाहत के अनुसार नहीं हुई, तो हम उसे स्वीकार नहीं करते और हम उसे दुख का अनुभव करते हैं। और जैसे ही दुख का अनुभव करते हैं, प्राकृतिक नियम के अंदर जिस विचार पे हम बार बार विचार करते हैं वो हमारी स्मृति में चला जाता है, और जैसे ही जीवन के अंदर दोबारा वैसी घटना घटती है तो दोनों स्मृति बढ़कर उसको खुशी है या दुख है बढ़ा देती है। और साधारणतः हम जब भी हमारी स्मृति वाली स्थिति आती है तो हम उसे विचार पर विचार करते हैं, और जैसे ही जीवन में दोबारा घटना घटती है तो हमें उसका दुख या नेगेटिविटी का आभास ज़्यादा हो जाता है। हमने किसी फ्लाईओवर पे या किसी हाईवे पे गए हैं, वो 100 किलोमीटर चला है, बहुत साफ़ सुथरा हमारी गाड़ी चलती है, और कहीं कोई खड्डा या स्पीड ब्रेकर आ जाता है, हमें ब्रेक लगाने की आवश्यकता पड़ती है। वो शायद कुछ मीटर के लिए होती है, पर वो हमारे जहन में बार बार विचार करने से हमारी स्मृति में चली जाती है। ऐसा ही अनेक प्रकार की घटनाएं जो नेगेटिव थी हमारे जीवन में बार बार विचार करने से स्मृति में चली गई। हमने कभी पूरे जीवन में कितनी रात नहीं सोए, अनेकों रात सोए हैं, और उसको हमें याद नहीं है। हमने कल परसों क्या खाया था वो हमें याद नहीं है, मगर 5 साल पहले कुछ ऐसा खा गए जब हम बीमार हुए तो आज भी हमारी स्मृति में है। अर्थात जब भी कोई कष्ट वाली बात होती है हमारी उस पर विचार करते हुए नेगेटिविटी करते हमारी स्मृति में चला जाता है और हमारे जीवन में घटना घट जाती है। जैसे वर्तमान स्थिति के अंदर भी जो आज पूरा विश्व जिस महामारी से उठ रहा है, इसको भी स्वीकार भाव से लेंगे। जिस घटना को हमारे को स्वीकार है, अगर हम स्वीकार भाव से स्वीकार कर लेते हैं तो हम सहज होते हैं, उस पर समाधान के लिए बन जाते हैं, और हम उसको स्वर्ग का अनुभव करते हैं। अर्थात जो वर्ग हमें कबूल है वो स्वर्ग है, और जो हमें परिस्थिति नहीं कबूल, जो नहीं हम करना चाहता हो जाती है तो नरक है। मैं पूरे होशोवास और यकीन और दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसा कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जहाँ स्वर्ग और नरक है। स्वर्ग और नरक सिर्फ मानव के चेतना के भीतर मानसिकता और उसकी मनोदशा के ऊपर, मनोचिकित्सक के ऊपर वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है, और हम अपनी मनोस्थिति को बदल दें तो हम सदा 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 कबूल करते हुए स्वीकार भाव से खुश और आनंद में रह सकते हैं। और जब भी ये परिस्थिति हमारी आनंद में रहती है तो आनंद का ऊंचा शब्द है परम आनंद। अर्थात जो भी व्यक्ति विशेष हर घटना को अपने जीवन के अंदर स्वीकार भाव से स्वीकार करेगा
तो वो सहज होते हुए उसके समाधान की ओर बढ़ते हुए उसके जीवन में सदा 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 आनंद आनंद आनंद।